हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, कल HCS 2021 पीटी का रिज़ल्ट आ चुका है और उसमें अभी क्या कट ऑफ रही है अभी ये नहीं बताया गया है। तो मे भी कमीशन के द्वारा 1 या 2 दिन में वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिन बच्चों का नहीं हुआ या जो बच्चे नई तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, उनका क्या किया जाए। देखिए, इसी चीज़ को लेते हुए मैंने आज से 2-3 महीने पहले HCS हिंदी मीडियम का बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम पहले इकोनॉमिक्स को और साइंस को लेके चल रहे थे। तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि इकोनॉमिक्स से सीधा सीधा क्वेश्चन आया है जीडीपी के रिलेटेड। ठीक है। और जो साइंस थी, जो मैंने बायोलॉजी के 2 टॉपिक करवाए थे, उसमें से सीधे सीधे 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। तो वो क्वेश्चन, जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, वो इतना कंसेप्चुअली था कि वो अगर आप सीधा कहीं किताब से पढ़ोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे, उसको सोल्व ही नहीं कर पाते। और मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ बताया था कि जीडीपी यदि बढ़ती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक विकास हर बार होगा ही होगा, और वो सीधा स्टेटमेंट में आया। और आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि जीडीपी की हमने कम से कम 10 क्लासेस की थी, तब जाके जीडीपी चैप्टर को कंप्लीट किया था, नेशनल इनकम को। और मैं उसको पूरा डेप्थ में किया था। अब दिक्कत ये हो रही है कि जो आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो HCS की कर रहे हो, चाहे किसी भी PCS की कर रहे हो, चाहे IAS की कर रहे हो, चाहे CPF असिस्टेंट कमांडेंट की कर रहे हो, आप जो जो तैयारी करते हो ना, आप करते हो वर्टिकल तैयारी। ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है, ये चाहे PCS हो चाहे UPSC हो, ये वर्टिकल तैयारी से निकल ही नहीं सकता। आप दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। आप जो तैयारी कर रहे हो ना, वो कर रहे हो वर्टिकल तैयारी। वर्टिकल तैयारी का मतलब कि जैसे आपने क्या किया, कुछ टॉपिक उठा लिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको पढ़ लेते हैं, या कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, चलो भाई अब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर ये ऐसे हो जाता है तो हर कोई HCS बन जाता, हर कोई PCS बन जाता, हर कोई IAS बन जाता। ऐसा नहीं है। यदि आपको एग्ज़ाम रियली में क्वालिफाई करना है तो आपको हॉरिजॉन्टल तैयारी करनी पड़ेगी, वर्टिकल तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। वर्टिकल तैयारी, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप चाहे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो आप ये आज से अपने दिमाग में उठा लीजिए कि आपको वर्टिकल तैयारी नहीं करनी है, आपको करनी है हॉरिजॉन्टल तैयारी। पूरे कॉन्सेप्टों को बिल्कुल बेसिक से टच करते हुए आपको जाना है एडवांस तक, फिर आपका क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए। क्योंकि जो प्रीटी होता है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, उसका कोई एक्चुअल में कोई सिलेबस नहीं होता, उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे हिस्ट्री के इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, आप किताबें देखते हो, रामचरण शर्मा, RS शर्मा की, या फिर ओल्ड NCERT, न्यू NCERT, उनसे तो वो क्वेश्चन बनेंगे नहीं। यदि आप ओनली किताबों के दम पे जाओगे तो वो क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और ये एक बुक पढ़ के नहीं आप क्वालिफाई कर सकते। आपको पूरा, क्योंकि आपके माइंड में एक जो बैठा हुआ है कि हिस्ट्री केवल क्या है, तथ्यों का एक सब्जेक्ट है या फैक्ट का एक सब्जेक्ट है। हिस्ट्री फैक्ट नहीं है। अगर आप, हिस्ट्री भी एक तरीके से साइंटिफिक सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री भी साइंटिफिक सब्जेक्ट है। और जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो आपको तथ्य याद करने या फैक्ट याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में फैक्ट कुछ होता ही नहीं है। सारी चीज़ें एक कॉन्सेप्चुअल चलती हैं, साइंटिफिक चलती हैं। हर एक बिंदु का कोई ना कोई रीज़न होता है। यदि आपको वो रीज़न पता होगा तो यकीन मानिए, आपको ना तो याद करना पड़ेगा, ना आपको कुछ रट्टा मारना पड़ेगा, और लगभग आपके आराम से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आराम से आप उसको टैकल कर पाओगे। ठीक है। तो आपको एक सबसे पहली जो दिमाग में बात बिठानी है वो है कि आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल स्टडी करनी है। चाहे आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे ना, तब भी हॉरिजॉन्टल आपको स्टडी करनी है, वर्टिकल स्टडी नहीं करनी। आपको कभी भी इस चीज़ पे जोर नहीं देना है कि हमें क्या करना है कि ये बुक ले ली मैंने, ये टॉपिक आए थे प्रीवियस बार, इन टॉपिक को पढ़ लिया, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, 1000, 500, 2000, 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, चलो अब हो जाएगा। यदि आप ऐसा करोगे तो आप कभी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। इन एग्ज़ाम की यही खासियत है, कोई भी एग्ज़ाम हो यही खासियत है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। ये अगर कईयों को लगता है कि क्वेश्चन रिपीट, अब देखिए, अब वो टाइम गया कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत है। तो आपको भी जो कंपटीशन है उसी के हिसाब से बड़ी एडवांस में तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। और इसमें एक बात और, इसमें जो आप तैयारी करते हो, कोई भी, चाहे PCS है चाहे IAS है, अब 2023 का IAS का एग्ज़ाम दोगे, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दोगे। ठीक है। बहुत अच्छी नौकरी है CAPF की भी, यदि आप डिफेंस में, अगर आपको वर्दी का शौक है। ठीक है।
तो उसका भी लगभग लगभग पेपर का लेवल सेम रहता है। और आईएएस का तो आईएएस का ही है, और पीसीएस पीसीएस ही है। पीसीएस और आईएएस में अब कोई मतलब अंतर रहा नहीं है, पेपर लगभग दोनों का ही सेम आता है। तो जब भी आप तैयारी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि पहले पीटी के लिए करेंगे, फिर मेंस के लिए करेंगे, या फिर बाद में इंटरव्यू के लिए करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों ये जो स्टेप हैं ये साथ में चलने वाले सब स्टेप हैं। ऐसा नहीं है कि आप पीटी कर लोगे फिर 2 महीने मेंस कैसे कर लोगे, फिर 1 महीने में इंटरव्यू कैसे कर लोगे, ये संभव ही नहीं है। यदि आप ऐसे तैयारी कर रहे हो ना कि पहले पीटी करोगे फिर मेंस करोगे फिर इंटरव्यू करोगे, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप 10 साल भी करते रहोगे ना, जब भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये जो आपका एग्ज़ाम है पीसीएस और आपका यूपीएससी, इन एग्ज़ाम की खासियत यही है कि यहाँ बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपका कोई मित्र 2 बार यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल लिया है, ठीक है, और ये गारंटी नहीं है, यदि कोई टॉपर भी है ना यूपीएससी का, आईएएस का यदि कोई टॉपर भी है, तो उसकी ये गारंटी नहीं है कि अगले साल वो पीटी निकाल पाएगा, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम की ये खासियत होती है। इस एग्ज़ाम को निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप हॉरिजॉन्टल स्टडी करें, वर्टिकल ना चले, तथ्यों पे ना चले, कॉन्सेप्ट पे चलें, ठीक है। और यहाँ ये देखना है आपको कि जरूर ये नहीं है कि पहले पीटी करेंगे मेंस करेंगे इंटरव्यू ना, साथ के साथ पूरा थ्योरेटिकल शुरू से ही आपको थ्योरेटिकल लेके चलना है, तो आपका पीटी और इंटरव्यू तो अपने आप ही हो जाएगा। हाँ, बस ये होता है कि जैसे आपका पीटी का एग्ज़ाम आया उससे 3 महीने पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 3 महीने पहले, और उससे पहले का जो समय है 8 महीने 9 महीने, वो आपको पूरा थ्योरेटिकल पढ़ना है। और क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं, वो तो हफ्ते की महीने की बात है, आराम से हो जाएगा। और यदि आपको थ्योरेटिकल ही आपको क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, थ्योरी उसकी क्लियर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। और याद करने वाला तो फंडा इस एग्ज़ाम में नहीं चलता। याद करने वाला फंडा एक्चुअली क्या है कि हमारा जो स्टडी सिस्टम है वो ऐसे ही फिट बैठा हुआ है। क्योंकि हम कॉलेज में क्या करते थे, याद करते थे, और किसी भी चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाता था तो वो लिख देते थे, पास हो जाते थे। यहाँ सिस्टम दूसरा है, यहाँ हमारी रणनीति भी दूसरी रहेगी। एक कॉलेज वाली रणनीति नहीं है, वहाँ कॉलेज में क्या होता था, पेज भरने होते थे, यहाँ पेज भरना नहीं है, यहाँ पॉइंट लिखने हैं, वैलिड पॉइंट। और वैलिड पॉइंट में भी क्या, जो सुपीरियर पॉइंट हो सकते हैं, जो सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, वो लिखना है। इसलिए कहा भी जाता है कि मेंस पीटी, ये जो आईएएस एग्ज़ाम है, जो पीसीएस एग्ज़ाम है ना, इनका कोई सिलेबस और कोई बुक बनी ही नहीं है। ये सारा का सारा आपके जीवन की दिनचर्या और आपका जो करंट अफेयर का पोर्शन है, जो न्यूज़ का पोर्शन है, उस पर डिपेंड करता है। और आप समाज में क्या देख रहे हो, यानी जो ग्राउंड लेवल पे आप क्या देख रहे हो, उसको आप कैसे टैकल कर रहे हो, उसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। जो जीके है वो तो आपका बस वैसे ही आपकी जीके चेक करने के लिए, आपको थोड़ा जनरल नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अन्यथा आपका ये जीके का तो एग्ज़ाम है ही नहीं, ठीक है। तो आपको जब भी ध्यान में रखना है, जब भी आप तैयारी करें तो आप हॉरिजॉन्टल करें, वर्टिकल ना करें, ठीक है। और ये मौका, ये समय आपके लिए सबसे बेस्ट समय है। जो भी बच्चे, जैसे कि यदि कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब में है, जैसे ग्रुप सी में है, क्लर्क लगा हुआ है, डी में लगा हुआ है, ठीक है, और उसको उस नौकरी से निकलना है, पुलिस में, किसी भी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, या नहीं भी कर रहा है, और वो सोच रहा है कि मैं हिंदी मीडियम से बेसिक से कैसे करूँ, बिल्कुल शुरू से। यकीन मानिए, जो भी मैंने आपको क्लासेस करवाई हैं, आप जब पढ़ेंगे, क्लासेस करेंगे, तो आपको अलग ही फील होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया है। मैं ये मान के चल रहा था कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। इस वजह से मैंने बिल्कुल बेसिक से कोई भी पॉइंट उठाया है, बिल्कुल बेसिक से उठाया है मैंने आपको। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इस पे हमने एक क्लास की थी, और इस तरीके से बताया था आपको कि हर चीज़ आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर हमें सिर्फ यही जो पहला चैप्टर है ना, इसी पहले चैप्टर को हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। यानी यही जो हमारी पहली क्लास थी इकोनॉमिक्स क्या है, यही आपको पूरा ब्रॉड लेवल में दिखेगी जब भी हम कोई चीज़ पढ़ेंगे। और मैंने हर चीज़ को जोड़ के भी आपको बताया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यदि आप फैक्ट को याद कर रहे हो, तथ्यों को याद कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वो कोई काम का नहीं है जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं काम का है। क्योंकि क्वेश्चन की नेचर तो आप इतना तो समझदार हो कि क्वेश्चन की नेचर को तो कैसे ही बदला जा सकता है, कितनी बार बदला जा सकता है, तो कितने क्वेश्चन याद करोगे, ठीक है, कितने क्वेश्चन याद कर लोगे, ऐसा नहीं है। और रिपीट होने का तो मतलब ही नहीं बैठता।
पीसीएस और यूपीएससी में तो कभी भी नहीं। चैप्टर का नेम रिपीट हो जाएगा, फंडामेंटल राइट से हर बार क्वेश्चन आ जाएगा, पर उसकी नेचर क्या होगी, अलग होगी। उसके लिए आपको ब्रॉड समझ चाहिए, एक विकसित समझ चाहिए, ठीक है। तो जो भी जॉब में है, नहीं भी हैं, और जो बिल्कुल जीरो से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, उसमें आपको पूरा चार्जेस बता दिया जाएगा, और आपको जो डेमो क्लासेस हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। और ये समय आपके लिए सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि यदि आप सोचोगे कि एग्ज़ाम के 6 महीने पहले कर पाओगे, तैयारी कर लोगे, तो होगा नहीं। होता क्या है, देखिए, यदि अब मान लीजिए 2023 में जब एचसीएस का एग्ज़ाम होगा, लगभग 100 पोस्टें आ चुकी हैं एचसीएस की, ठीक है, उसमें और भी बढ़ सकती हैं। जैसे मान लीजिए 2023 में दिसंबर में मान लेते हैं हम, ठीक है, दिसंबर में 2023 में एग्ज़ाम होता है, तो होगा क्या, इससे क्या होगा कि आप यदि आप 4 महीने पहले तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो, अगस्त में तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, तो पहली बात तो 4 महीने में आपका पीटी होगा ही नहीं, क्योंकि फिर आप वही गलती करोगे जो यहाँ आपने की है। वो 4 महीने में फिर क्या करोगे, सिलेक्टेड पढ़ लोगे, और सिलेक्टेड से तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर गलती से किसी का तुक्का लग भी गया ना, एक आधे का, 100 में से एक का, वो मेंस नहीं दे पाएगा, मेंस नहीं हो पाएगा उसका क्लियर। क्योंकि यहाँ दिक्कत ये होती है कि एक बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए अभी 2023 की कोई तैयारी कर रहा था, 2021 की, उसको लग रहा है कि मेरा मेंस तैयार नहीं हुआ और मैं पीटी की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप पीटी को स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आप पहले पूरा तैयार हो जाइए अपने आप में, फिर एग्ज़ाम दीजिए। आप लोग क्या करते हो कि बिना तैयार हुए ही एग्ज़ाम दे देते हो, ये दिक्कत कर देती है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, क्योंकि उसके जो साइकिल सिटी आपकी जो फंसती है ना, वो साइकिल सिटी कैसे फंसती है थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके माइंड में बैठा हुआ है ना, जो कि मुंह उठा के चले जाइए, कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए, ये बहुत गलत एक धारणा बैठी हुई है। इससे आपको बाहर निकलना है। ये साइकिल सिटी कैसे फंसती है, देखिए, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं जून 2023 के अंदर पीटी होगा आईएएस का, यूपीएससी पीटी लेगा, ठीक है। आप क्या करते हो, जनवरी से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अव्वल में तो वो जनवरी से 6 महीने में तैयारी करके आपका पीटी होने वाला नहीं, 5 महीने में, ठीक है। तो यदि मान लिया आपने जनवरी से स्टार्ट किया और आपने क्या किया, यहाँ देखा कि आपका पीटी हो गया किसी तरह की है, ठीक है, और पीटी के 3 महीने बाद आपका मेंस होता है, तो वो 3 महीने में आप मेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और यदि आपने देखा क्या कि आपका पीटी हो गया, आप मेंस की तैयारी करने लगे, जैसे आप 3 महीने मेंस की तैयारी करने लगे, इतना फिर दिसंबर का महीना आ गया, लगभग नवंबर दिसंबर। अब जरा समझिए इसको कि जैसे ही पीटी, मान लिया आपका पीटी क्लियर हो जाता है, तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाएंगे, और आपका लगभग दिसंबर तक का समय चला गया, ठीक है। दिसंबर तक आप मेंस करते रहे, और फिर दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, फिर 2024 आएगा, फिर 2024 की जून भी आएगी, फिर दोबारा नया पीटी आएगा यूपीएससी का। तो यहाँ पे आपका पीटी मेंस नहीं होगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि ये मेंस 3 महीने में तो पढ़ के होता नहीं, ठीक है। यहाँ आपका मेंस नहीं हुआ, और ये जो मेंस की वजह से आपने दिसंबर तक का समय ख़राब किया अपना, दिसंबर तक का आपने जो मेंस की वजह से समय ख़राब किया, फिर अगला जो 2024 का पीटी आया, वो 6 महीने में फिर पीटी नहीं होगा। ये जो साइकिल सिटी फंसती है ना, और इस साइकिल सिटी में अगर कोई फंस जाता है, तो वो इसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता बच्चों का। जो आप देखेंगे दिल्ली में 4-4 साल 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, पीटी नहीं हो रहा है। पीटी ना होने का कारण यही है मेन, पीटी ना होने का कारण मेन यही है। उसमें तो कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करता ना, उसमें तो हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता, उसमें तो क्योंकि गोले ही भरने हैं, ये कारण है। पहले अपने आप को देखते लो कि आप कितने तैयार हो, पहले अपने आप को पूरा तैयार कर लो 1 साल के अंदर, 10 महीने 8 महीने, जब भी जितना भी समय लगेगा, पहले 9 महीने आप पहले आपको अपने आप को खुद को तैयार कर लीजिए। फिर कोई भी एग्जाम आए, फिर उसको करंट अफेयर के साथ जोड़ के आप पढ़ते रहिए। अब करंट अफेयर भी आप अगर मान लो पढ़ोगे, तो जब आपको बेसिक नहीं पता होगा, जीएस का पोर्शन नहीं पता होगा, तो आप कैसे उसको लिंक कर पाओगे। मान लीजिए राष्ट्रपति से संबंधित कोई करंट अफेयर आया है, ठीक है, कोई चेंज आया है, पर आपको जब राष्ट्रपति का सिस्टम ही नहीं पता होगा, राष्ट्रपति के क्या आर्टिकल हैं, क्या शक्तियाँ हैं, कैसे निर्वाचन होता है, आप उसको कैसे लिंक कर पाओगे करंट अफेयर को। समझ पा रहे हो ना। तो पहले अपना जीएस पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये समय आपके लिए सबसे बेस्ट समय है। जब भी आपका पीटी होगा आईएएस का, या फिर यूपीएस एचसीएस पीसीएस होगा, कोई भी एक स्टेट का पीसीएस होगा, और सीपीएफ हो, कोई भी हो, सीडीएस हो, कोई भी हो, एनडीए कोई भी हो, तो आपका लगभग जब आपका जीएस का पोर्शन आपका कंप्लीट रहेगा, ये पोर्शन आपका कंप्लीट रहेगा, तो आपका लगभग कोई भी एग्जाम हो आप उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल स्टडी करनी है, वर्टिकल नहीं करनी। इतने क्वेश्चन कर लिए प्रैक्टिस, ये टॉपिक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये बुक ले लिए, बुक से नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, एक ब्रॉड समझ चाहिए उसके पीछे। जब तक ब्रॉड समझ नहीं होगी तब तक नहीं होगा। और यदि आप इस साइकिल सिटी में फंस गए, तो आप इसी में फंसते रह जाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से
आपका ये इसका पीटी गया, इसकी यानी 2023 मेन की वजह से 2024 का पीटी चला जाएगा। इसी तरह फिर आप ये जो साइक्लिसिटी में जब फंसेंगे ना आप, उससे निकलना आपका बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप एक बार एक अटैम्प्ट स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं, पहले अपने आप को तैयार तो कर लीजिए, ठीक है। तो यदि आप PCS, HCS, कोई भी स्टेट PCS, UPSC की तैयारी करना चाहते हैं हिंदी मीडियम में, तो आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूंगा कोर्स कैसे एनरोल करवाना है, क्या फ़ीस है, ठीक है। तो जो भी बच्चे HCS की तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम में, उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी से तैयारी करें, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।